नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, मोदी सरकार ने 9 साल में बहुत सारे उपलब्धियां हासिल की हैं और एक एक उपलब्धि में आपको गिनाता जा रहा हूं और आज मैं बता रहा हूं कि 9 साल के अंदर रेलवे का कैसे कायाकल्प हुआ है। तो 9 साल के अंदर भारतीय रेल दुनिया के गिने चुने जो अत्याधुनिक रेलवे सिस्टम है उनमें गिनती होने लगी है। देखिए, 9 साल पहले भारत का पूरा रेलवे नेटवर्क जो 75,000 किलोमीटर है उसमें से मात्र 25% ही इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। बाकी सब पे डीजल इंजन चला करते थे। बहुत सारी मीटर गेज थी और बहुत सारी रेलवे लाइन नैरो गेज भी थी। लेकिन 9 साल के अंदर एक योजना बना करके आज भारत में पूरी रेलवे नेटवर्क का 75% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी बिजली से ट्रेनें चलने लगी हैं। और जो 25% जो बचा है ना, वो भी हम ऐसा लग रहा है कि 3 साल 4 साल के अंदर वो भी हो जाएगा, यानी संपूर्ण रेलवे से डीजल इंजन समाप्त हो जाएंगे। अब जो रेलवे के पुराने कोच आपने देखे होंगे जो बहुत झटका लगते थे, उसके बाद LBS कोच आने लगे थे जिसमें बहुत झटके कम होते थे, जो कि बड़ी बड़ी ट्रेनें थी, शताब्दी और उनमें ही उपलब्ध थे और राजधानी वगैरह में। लेकिन अब रेलवे ने अपना पूरा मन बना लिया है कि जो पुराने डिज़ाइन के रेलवे कोच थे जिनमें रेलवे इंजन लगता था उनको समाप्त करके जो नई टेक्निक है, जो वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं ना, इस प्रकार की ट्रेनें चलाई जाएंगी। और 50 ट्रेनें भारत में चालू भी हो चुकी हैं और इनमें रेलवे इंजन की ज़रूरत नहीं होती है। पूरा रेलवे जो कोच होते हैं उनमें हर कोच को सप्लाई दी जाती है और वो हर कोच एक पावर का काम करता है। तो ये इसमें जो टेक्निक है, सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि सारी AC ट्रेनें हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी आप गिलास भर के पानी रख दोगे तो एक भी झटका नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल स्मूथली ड्राइव करते हैं। दूसरा, जो रेलवे लाइन थी हमारी पुरानी, उसको सबको बदल करके एक हाई ग्रेड की रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जिस पे कि डबल डेकर जो ट्रेनें होती हैं, मालगाड़ी, वो चल सकेंगी, बहुत तेज़ चल सकेंगी और इनमें जो फ्लक्चुएशन होता है, जो कि जंप करती हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तीसरी एक चीज़ जो हुई है रेलवे ने जो की है वो ये है कि देखिए कि रेलवे का काम ये है कि बहुत सारी जो हमारी जनता है वो रेलवे से सफ़र करती है। आने वाले समय में जो सड़कों पर बहुत सारी बसें चलती हैं वो कम होने वाली हैं। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल बिछाया गया और वहाँ से 30,000 बसें समाप्त हो गई क्योंकि अब लोग मेट्रो में सफ़र करने लगे। इसी प्रकार से योजना बनाई गई है कि जैसे कि दिल्ली है और दिल्ली के आसपास 150 किलोमीटर के जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे अलवर है, मेरठ है, आगरा है, ये पूरा एरिया 150 से 200 किलोमीटर मेट्रो से जोड़ा जाएगा। मेट्रो ये जो दिल्ली में चल रही वो ही नहीं, रैपिड रेल जो कि मेरठ और दिल्ली और अलवर और दिल्ली के बीच में भी जो चालू हो चुकी है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। इसके लिए अलग से ट्रैक बिछाए जाएंगे कि जो दिल्ली का जो क्षेत्र है 200 किलोमीटर का एरिया, जहां से लोग दिल्ली में काम करने रोज़ाना आते हैं, तो वो बसों के बजाय इस रैपिड रेल के माध्यम से 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाएंगे और वापस अप डाउन करके अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल सकेंगे। और यदि ये दिल्ली के आसपास मेरठ है, पानीपत है, अलवर है, आगरा है, अलीगढ़ है, इन सब शहरों के बीच में जब चालू हो जाएगी तो दिल्ली के आसपास जो बसों का नेटवर्क जो चल रहा है उसमें से आधी बसें बिल्कुल गायब हो जाएंगी। लंबी दूरी की ट्रेनें, और इसी प्रकार से अब 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना है तभी आपको लंबी दूरी की ट्रेनें पकड़नी होंगी। दूसरी मैं बता रहा हूँ कि जो प्रांतों की राजधानी है वहाँ से भी रैपिड रेल का नेटवर्क शुरू होने वाला है। जैसे जयपुर है, जयपुर से आसपास जो 50 किलोमीटर का एरिया है वहाँ रैपिड रेल के माध्यम से उन शहरों को, कस्बों को जोड़ा जाएगा कि जो जयपुर काम करने आते हैं वो आराम से आ सकें, जा सकें। तो ये जब पूरे देश में नेटवर्क फैल जाएगा तो भारत से आधी बसें गायब हो जाएंगी। और जो जब सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है
जो मेट्रो सिटी के आसपास ही होती है, और वो होती है कि आसपास के रहने वाले लोग जो सुबह शाम रोज़ाना आते हैं शहर, उनके कारण हो जाती है। जब ये रैपिड रेल का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो सड़कों पे भीड़ भाड़ कम होगी, इससे एक्सीडेंट बहुत सारे कम हो जाएंगे। इन 9 साल के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं। एक जो 4 धाम रेलवे है उसका काम चल रहा है, ये भी जल्दी चालू हो जाएगी। और दूसरा मैं बात करूं कि कश्मीर में जो रेलवे जो सबसे लंबा टनल है वो भी चालू हो चुका है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो कि कश्मीर के अंदर बना है, आपको पता होगा, और जिसकी लंबाई 375 मीटर के आसपास है, वो पुल भी चालू होने वाला है। पुल तैयार हो गया, ट्रैक भी बिछ गया है। तो जो भारत में जो रेलवे काम कर रहा है वो बड़ा ही अद्भुत है। और जो आपने फ्रेट कॉरिडोर का नाम सुना होगा कि भारत में जो माल ढुलाई के लिए अलग से एक कॉरिडोर बनाएगा, जिसमें कि डबल ट्रैकर ट्रेनें जो सारे बंदरगाहों को, सारे मेट्रो सिटी को जोड़ा गया है। तो भारत में आने वाले समय में जो चाइना के अंदर जो अभी सारी प्रीमियम ट्रेनें चलती हैं, जो हमारे यहाँ जो ट्रेनें चलती हैं ना, वैसी ट्रेनें चाइना में सारी बंद हो चुकी हैं। और ये 20 साल पहले चाइना ने प्रोग्राम शुरू किया था, और आज अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी बंद करके नई ट्रेनें सारी चलाई जा रही हैं। तो अब भारत भी अभी प्रीमियर ट्रेनें ही चलाएगा, जैसे वंदे भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनें चल रही, इसी प्रकार की प्रीमियम ट्रेनें चलेंगी। और उसके लिए ज़रूरी था कि सारे ट्रैक को इलेक्ट्रिफिकेशन करना, और हम बहुत हद तक, काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं। सारे ट्रैक को डबल ट्रैक बिछाना, तो डबल ट्रैक का काम सब जगह चल रहा है। तो धीरे धीरे भारत का रेलवे, और आज हम बात करें तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे में इसकी गिनती होने लगी है। और देखिए, रेलवे बिना किराया बढ़ाए भी इतनी तरक्की कर रहा है। तो मोदी सरकार ने जो 9-10 साल के अंदर पूरे रेलवे का जिस तेज़ी से कायाकल्प किया है, स्टेशनों की बात करें तो हर स्टेशन ऐसा लगता है कोई एयरपोर्ट हो, चाहे अयोध्या का देख लो, बड़ोदरा का देख लो, और 500 स्टेशन बहुत अत्याधुनिक सुविधाओं के और बनाए जा रहे हैं। तो भारत में जो रेलवे स्टेशनों पे जो गंदगी रहती थी वो तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। और ऐसा लगता है कि पहले तो देखो, प्लेटफॉर्म पे बैठ करके हम मुंह बंद करके बैठना पड़ता था। अगर ज़्यादा वेट करना है तो वहाँ से हम वेटिंग रूम में चले जाते थे। लेकिन आज प्लेटफॉर्म भी इतने साफ़ सुथरे हैं कि हम वहाँ बैठ कर खाना भी खा रहे हैं, रेल का वेट भी कर रहे हैं, और ऊपर से पंखे की हवा के साथ स्वच्छ हवा भी मिल रही है। तो जो रेलवे में जो टेक्निक थी, जो कि ट्रैक के ऊपर बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती थी, उसको समाप्त किया गया। वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। तो रेलवे में और भी कुछ बहुत सारी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं, गिनाना बहुत असंभव है, क्योंकि बहुत सारे नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। कितना कहाँ काम हो रहा है, मतलब हम लिस्ट बनाने बैठ जाएं तो हम शायद 2-3 घंटे तक आपको बताते रहेंगे। तो मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में ध्यान दे रही है। कल मैंने आपको रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां बताई थी, उस समय मैं आपको बताना भूल गया था कि भारत जो हम कहें कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना भारत में चालू हो चुका है। और एक जो कैरियर एयर जो बन चुका है, जो कि समुद्री जहाज़ बड़े बड़े होते हैं जिस पर हमारे हवाई जहाज़ उतरते हैं, वो बन चुका है। और दूसरा बन रहा है, पनडुब्बियाँ भी भारत में बन रही हैं। और इन पनडुब्बियों की और इनके बड़े बड़े जो शिप होते थे, इनके इंजन भी भारत में बन रहे हैं। पहले ये यूक्रेन से आते थे, जर्मनी से आते थे, इन्होंने देना बंद कर दिया, तो भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से उन इंजनों को बनाना शुरू कर दिया है। तो भारत इतनी तेज़ी से स्वदेशीकरण के माध्यम से तरक्की कर रहा है कि हम मतलब इतने छोटे कम समय में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे ही ये भारत तरक्की करता रहे, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। और आप सुखी रहेंगे, आपको भारत में सब कुछ बनने लगेगा, तो भारत का नाम होगा, आपको रोज़गार भी मिलेगा, आपके आने वाले समय में बच्चे बहुत सुखी रहेंगे। नमस्कार।